दिल्ली के द्वारका में 14 दिसंबर को मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने एक 17 साल लड़की पर एसिड अटैक किया है, जिससे लड़की को शदीद चोटें आई हैं। हमले के वक्त सुबह 7:30 बजे लड़की अपनी छोटी बहन के साथ कहीं जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल की रफ्तार लड़की के करीब कम होती है और एक सवार को लड़की पर एसिड फेंकते हुए भी देखा जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल के बर्न्स वार्ड में लड़की को दाखिल किया गया है, मगर हालत नाजुक है। द्वारका के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एम हर्षवर्धन ने कहा कि मुतासरा ने अपनी पहचान के 2 अफराद पर शक जाहिर किया है, जिसमें से एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन NCW और दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन DCW ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। DCW चीफ स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाया है कि मुल्क के दारुल हुकूमत में दिन दहाड़े 2 गुंडों ने एक स्कूल की लड़की पर तेज़ाब फेंक दिया। क्या अब किसी के दिल में कानून का कोई खौफ बाकी रह गया है? मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद तेज़ाब की फ़रोख्त पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? हुकूमतें कब जागेंगी? बताते चलें कि मंगल 14 दिसंबर 2022 को मंजूर किए गए नए कानून के मुताबिक न्यूजीलैंड में 2008 के बाद की जनरेशन पर सिगरेट या तंबाकू की मसनूआत खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है और न्यूजीलैंड पहला मुल्क है जिसने ऐसा कानून बनाया है। नाज़रीन, सवाल ये है कि जब सिगरेट के लिए दूसरे ममालिक में ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं, तो हमारे मुल्क में क्या एसिड के लिए इस तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता? द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हर कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। NCPCR की तरफ से क्या कदम होने वाले हैं और क्या इसको कैसे देखता है? हमने इस पर संज्ञान लिया है। हमने वहाँ पुलिस को एक नोटिस इशू किया है, एक नोटिस हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इशू किया है। हमने उनसे बोला है कि इस पूरे मामले में एसिड या उसके जैसा पदार्थ इन अपराधियों को मिला कैसे। जब ये इस तरीके के पदार्थ बाज़ार में बिकना प्रतिबंधित हैं तो ये जांच का एक विषय होना चाहिए। 24 घंटे में आयोग को ये अवगत कराएं कि ये पदार्थ किस प्रकार प्रोक्योर किया गया, जिन लोगों से ये लिया गया उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उनके अगेंस्ट FIR की जाए, वो भी आयोग को बताया जाए। इसके अलावा हमने पीड़ित बालिका की वेलबींग इंश्योर करने के लिए उसका इलाज, उसका कंपनसेशन, ये सब चीज़ें सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए DM को निर्देश दिए हैं। एक टीम हमने आज भेजी है जो पीड़ित के परिवार से, लोगों से मिलने की कोशिश करेगी। उसके बाद हम आपको इस बारे में और विस्तार से कुछ बता पाएंगे।